हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एसएससी इंग्लिश को अपना इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि एकदम बेसिक लेवल से ले जाके एकदम हायर लेवल तक आप ले आ सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप एसएससी जीएस यानी जनरल स्टडीज में एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी जीएस ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है या एटलीस्ट मतलब एवरेज से तो अच्छी है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए नहीं बनी है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बनी है जिनको जीएस में काफी ज्यादा डर लगता है कि यार इसमें स्कोर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, मतलब बाकी चीजें उनकी स्ट्रांग है, मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश उनकी ठीक ठाक है, बट जीएस में ही उनको दिक्कत आती है। मतलब एवरेज से कम है या एटलीस्ट एवरेज है तो तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। एवरेज से अच्छा अगर आप स्कोर कर रहे हैं ऑलरेडी तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। ठीक, तो यार देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है ना, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको मैथ्स में बताया था, इंग्लिश में बताया था, यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है, प्रीवियस ईयर सेट देखना है जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो या कोई और एसएससी का एग्जाम हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस के अंदर वही आपको 25 क्वेश्चन उठाने हैं जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। गूगल में आप सर्च कीजिएगा, 25 क्वेश्चन उठाइए एंड देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करके देखिए बेसिकली। ठीक है, तो अनलाइक मैथ्स एंड इंग्लिश, इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैथ्स और इंग्लिश में क्या था, जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप देखेंगे 15-20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपको टाइम लिमिट नहीं रखनी है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, हो सकता है इसमें आप एक भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाए या फिर केवल 2-3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो जीएस जो है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है यार। बट जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ट्रिक्स बेसिकली नहीं कहूंगा, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह बताने वाला हूँ कैसे आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप ये तो गारंटीड है कि आप एवरेज से अच्छा ही स्कोर करने वाले हैं। मेरे साथ भी सेम ही प्रॉब्लम थी, मतलब एकदम ही जीरो लेवल का था मेरा जीएस, बट एग्जाम में मैंने एवरेज से अच्छा ही स्कोर किया था। बहुत ज्यादा भी नहीं किया था, एकदम कम भी नहीं किया था, एवरेज भी नहीं किया था, एवरेज से अच्छा ही मेरा स्कोर था। ठीक है, तो इन चीज को आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, जैसे एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज आप एसएससी सीजीएल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो टीयर 1 एंड टीयर 2 का मिला के आपका 600 मार्क्स का पेपर होता है एंड उस 600 मार्क्स में से केवल 50 ही मार्क्स का जीएस आता है। तो पर्टिकुलरली अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है जीएस में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किन चीज का वेटेज ज्यादा है, तो मुझे उसी पे ज्यादा फोकस करना है। एसएससी सीजीएल में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स एंड इंग्लिश को आपको ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, ये रही इसकी बात। बट इसके अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं तो उनमें जो होता है वेटेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बराबर। ठीक है, एमटीएस एंड सीएचएसएल में बराबर आता है 25%। एंड आपका सीपीओ जैसे हो गया, सीपीओ में क्या होता है, इंग्लिश का अलग पेपर होता है तो उसमें आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। तो ये रही इसकी बात यार, बेसिकली कितना वेटेज वगैरह होता है। अब देखिए, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस इसका होता है, बेसिकली क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है। मतलब ना मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँ ना मैं कम पढ़ूँ, मतलब सामने होना चाहिए ना ऑब्वियसली कि ये चीजें मुझे पढ़नी है। उसके बाद जो भी आपका होता रहेगा उसको आप टिक मारते रहिए एंड आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं थोड़ा भी, तो आपको फॉलो करनी चाहिए लूसेंट जीके की बुक। ठीक है, हो सकता है आपने और जगह भी सुना हो कि लूसेंट जीके की ही बुक सबसे ज्यादा लोग रेकमेंड करते हैं। तो इसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर चीजें जो है ना वो एकदम कंसाइज एंड ब्रीफ वे में दे रखी हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। इस बुक के अंदर आपको जितना पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग चीजें दे रखी हैं। ठीक है, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा आपको, बट जो इसके अंदर जो पार्ट है वो मतलब काफी ज्यादा 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा। 100% में नहीं कहूंगा, क्योंकि यार कुछ चीजें बाहर से भी पूछ ली जाती हैं, होता ही है यार, कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में कुछ भी पूछ लिया जाता है हैं। अब जैसे स्टैटिक जीके ही है, स्टैटिक जीके दे तो रखा है इसके अंदर लेकिन बाहर से भी आ जाता है। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा काफी ज्यादा देखा गया पिछले 2-3 साल में जब से टीसीएस आया है, तो कुछ भी चीजें पूछी जा रही है स्टैटिक जीके के अंदर। एंड करंट अफेयर्स तो इस बार हद ही हो गई, क्या बताऊं, अभी आगे बताता हूं आपको क्या हुआ इस बार। मतलब बेसिकली होता क्या था ना करंट अफेयर्स में, जैसे आपका एग्जाम आज होने वाला है सपोज, तो आपको 5 से 6 ही महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है आज से पहले का। इस बार तो क्या है, 2022 में एग्जाम हो रहा है, 2018 से क्वेश्चन आ रखा है, 19 से आ रखा है, 20 से आ रखा है, चलो 21 से तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, इतना भी आ रखा है यार। तो कैसे करेगा बंदा, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सा कर दिया है। इसीलिए इसको आपको बहुत ज्यादा अपना मतलब मेन पॉइंट मान के नहीं चलना है कि इसमें मुझे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, भले ही मैं बाकी में उतना टाइम ना दूं। ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। इसको आपको उतनी ही इसकी रिस्पेक्ट देनी है जितना ये डिजर्व करता है। ठीक है, कुछ भी पूछ ले रहे हैं यार, अब कहाँ से कर सकते हैं भाई, जितना मतलब थोड़ा बहुत पता होगा कि कहाँ से पूछा जाता है वही तो कर सकता है ना। अब 2018, 19, 20 सारा लेके थोड़ा ना बैठ सकता है पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये रही इसकी बात। अब देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती है। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस आ जाता है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर एंड आईटी, इसके अलावा वर्ल्ड अफेयर से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। यानी कि इतना सारा जो है सिलेबस है, आप देख रहे होंगे, एंड कवर करता है केवल ये मतलब 50 मार्क्स आउट ऑफ 600 अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात कर लूँ। ठीक, बाकी मतलब 25% करता है ऑब्वियसली।
तो आप देख रहे होंगे ना, इतना सारा सिलेबस है, मतलब सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी का है बाकी चारों सब्जेक्ट्स में, और इतना सही इसका वेटेज है। तो यार इसको आपको बिल्कुल उतना ही पढ़ना है जितना इसकी डिजर्व करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया ना। तो वही है, अगर आपके पास टाइम है तभी आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए, नहीं तो आप एक आध चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं। इन चीज़ों को मैंने पहले भी आपको बता रखा है, एक बार और बता देता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तभी आप इन चीज़ों को पढ़िए, नहीं तो आप एक आध चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने अपने टाइम पे क्या है, इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ठीक, थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं सुन लिया था, या मॉक टेस्ट में मैंने देख लिए थे कुछ क्वेश्चंस, तो वही थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मेरे को हो गई थी। एंड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो मेरा ठीक भी था। तो वो लक बेस्ड हो जाता है कभी कभार कि यार जो आपको आता है वही पूछ लिया जाए, है ना। अब सपोज कर रहे हैं आप हिस्ट्री में पूरा का पूरा तीनों एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न अच्छे से पढ़ते हुए जा रहे हैं, और हो सकता है कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, और ये भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाए पूरे हिस्ट्री से, है ना। तो यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब कैसी आपकी लक है ऑब्वियसली। तो यार वही है, बट हिस्ट्री जैसा पार्ट है, ये 3 चीज़ें होती है इसके अंदर, तो इसको तो आपको पढ़ के ही जाना चाहिए ऑब्वियसली। एंड ज्योग्राफी जैसे हो गया, इतना सारा ज्योग्राफी होता है, तो मतलब एकदम आप छोड़ नहीं सकते ना इसको। तो मैक्सिमम पार्ट ज्योग्राफी का भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे ही पॉलिटी मेन आप पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, आपकी अगर इच्छा हो, आप करना चाहते हो तो। इसके अलावा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साइंस का पार्ट है ना, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का रहा है तो कोई आपको टेंशन आएगी नहीं ज़्यादा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में खास करके। ठीक, उसमें भी अगर आपका बायोलॉजी था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है मैथ्स वाले बंदों को, क्योंकि उनको होता है बायोलॉजी पढ़नी पड़ जाती है ना। अब देखिए, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग से ही मन बना लिया था कि मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। ठीक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर लूंगा, बाकी बायोलॉजी रहने देते हैं। बट जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देता रहा, एग्जाम के पास आता रहा, तब मुझे पता लगा कि बायोलॉजी से ज़्यादा पूछा जाता है, इसका वेटेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मुझे लगा यार अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो क्या करूँगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना यार, कुछ तो पढ़ लेता हूँ एटलीस्ट। तो इसीलिए मैंने इसको यूट्यूब में सर्च किया था, एंड मैंने क्रैश कोर्स करके सर्च किया था, तो मुझे वहाँ मिल गया था जिसमें मैंने मेन पॉइंट्स को पढ़ लिया था। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर जब आप सिलेबस देखेंगे, आप देखेंगे ये सारा टॉपिक्स हैं, उनके अंदर आप मेन पॉइंट्स को देख पाएंगे, जैसे कि विटामिन वगैरह, एंड उसी से रिलेटेड डिजीज़ वगैरह हो जाता है। उसके अलावा एनिमल किंगडम वाला पार्ट आ जाता है, एंड एक दो और टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक वो मैंने पढ़ लिए थे। ठीक, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, मेन पॉइंट से, तो वो मैंने कर लिए थे। एंड एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, शायद 1-2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो वही है यार, मतलब बेसिक को आप कवर करके जा सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि कैसे आपको पढ़ना है, अगर आप बुक से पढ़ने के वो हैं तो आप लूसेंट से कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, यानी क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, या तो आप कोचिंग ले सकते हैं। और अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब में आज के टाइम पे इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग ले रहे होंगे, हो सकता है आपको सिंगल टीचर जो है मल्टीपल चीज़ें पढ़ाए, है ना। हो सकता है एक टीचर आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, एंड बाकी चीज़ें एक पूरा पढ़ा रहा है, या हो सकता है पूरा का पूरा जीएस एक ही जना पढ़ा रहा है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो इतने सारे फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो। तो यूट्यूब में क्या होगा ना, हम एक टॉपिक एक ही बंदे से पढ़ेंगे जो उसमें मतलब एकदम बेस्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री एक ही से पढ़ूंगा मैं, मिडिवल हिस्ट्री एक ही से पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स का कोई पार्ट है या पूरी इकोनॉमिक्स वो एक ही बंदे से पढ़ूंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको सर्च करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट वहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, एंड अच्छे से आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सर्च करेंगे ना आप तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेट है। तो मैंने भी ऐसे ही कंप्लीट किया था। मैं बुक से नहीं पढ़ पाता था, लूसेंट से मेरे को मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। बुक से जब जैसे मैं खोलता था एकदम नींद सी आने लगती थी। खरीदी भी नहीं थी मैंने, इनफैक्ट सही बताऊँ तो मेरे फ्रेंड की थी जब मैंने उससे ली थी। तो वही है, बुक से नहीं पढ़ाया था, तो मैंने यूट्यूब में टॉपिक वाइज कोर्स को अपना कंप्लीट किया, सिलेबस अपना सामने रखा, ये सारे टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने हैं, एंड जो मैं कंप्लीट करता गया यूट्यूब से उसको मैं टिक मारता रहा एंड आगे बढ़ता रहा। ठीक है, तो यार इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप जीएस का पार्ट पढ़ रहे हैं तो एकदम शांत माहौल में पढ़िएगा। अनलाइक मैथ्स, रीजनिंग और कभी कभार इंग्लिश भी, जीएस में क्या होता है, हमको ना दिमाग में अच्छे से चीज़ों को बैठा लेना होता है। तो इसीलिए एकदम शांत माहौल जब आपके घर में है, आप तभी इन चीज़ों को पढ़िए, भले ही वो एकदम रात को हो तभी पढ़िएगा। ठीक है, इस तरीके से आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़िए। अगर आपकी जीएस बहुत वीक है तो टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़िए, और उसके बाद भी ना, जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, दूसरा टॉपिक आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा सपोज, तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं कुछ चीज़ों को। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा मुझे यूट्यूब से ही करना है, सारा का सारा बुक से ही करना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है सपोज, तो आप बुक से कर सकते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट। और सपोज करिए आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिला, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो आप बुक से कर सकते हैं। आप बुक में आप बोर हो रहे हैं तो उस चीज़ को आप सर्च कीजिए एंड टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए यूट्यूब की हेल्प से। इस तरीके से आप जीएस को मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 100% ही करके जाइएगा, कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने क्या था, अराउंड 70% कोर्स कंप्लीट किया था, मैंने भी कंप्लीट नहीं किया था कोर्स,
70% ही किया था, एंड इसके अलावा कुछ चीज़ें मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखी थी। तो इन चीज़ों की हेल्प से थोड़ा बहुत मैंने अपना मार्क्स स्कोर बढ़ा लिया था। ठीक है, मॉक टेस्ट वाली वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, कैसे आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। जीएस का पार्ट मैंने वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो ऊपर आई बटन में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जीएस को आपको कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज। ठीक, तो बेसिकली यही रहा टोटल। एंड इसके बाद जब मॉक टेस्ट आएगा तो मॉक टेस्ट का ही मैंने आपको बता दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है ना जीएस में, वो होता है रिवीजन। भले ही आप सारा कंप्लीट ना करें, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको 10 से 15 बार आपको कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उससे पहले पुराना टॉपिक मैंने क्या पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक, उसके बाद जब पूरा एक बल्क बन जाएगा हफ्ते भर के बाद, उसके बाद आप वीकली बेसिस पे उसको रिवाइज कीजिए, फिर मंथली बेसिस पे कीजिए। मतलब ऐसा मत करिएगा कि एक बार पढ़ दिया तो उसको छोड़ दिया, वो सारा भूल जाएंगे आप। डेफिनेट है, कोई भी चीज़ आप पढ़ के छोड़ देंगे ना बहुत दिनों तक, वो भूल जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा। तो टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, भले ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए, जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है आपको उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, इस तरीके से आप जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही रहा यार, कैसे आप इसको कर सकते हैं। मैंने भी कुछ अलग नहीं किया था जीएस में। अब मैं आपको बताता हूँ, सीजीएल 2019 में मेरी शिफ्ट में जो मेरा स्कोर रहा था वो था 22.5। ठीक है, 22.5, जो कि सुनने में तो लगेगा बहुत ही बेकार है, बट ऐसा नहीं था। मेरी शिफ्ट में जीएस टफ थी एंड अराउंड 15-16 ही मार्क्स जो था एवरेज स्कोर रहा था। ठीक, बट मेरा 22.5 था, जो कि अबव एवरेज ही था, एंड जिसकी वजह से ही मेरी शिफ्ट टफ भी बनी एंड ऑब्वियसली मैथ्स की वजह से भी बनी, तो इसकी वजह से ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन में भी मुझे फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीएस को कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।